नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। प्रदेश में आज छठे चरण का चुनाव संपन्न हो गया। अयोध्या के पड़ोसी जिले अंबेडकर नगर में आज 6 बजे तक 60.50% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हुआ। लोकसभा क्षेत्र में आने वाली अयोध्या जनपद की गोसाईगंज विधानसभा में सुबह 7 बजे मतदान शुरू होते ही लोग बूथों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने लगे। जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि 55 लोकसभा क्षेत्र अंबेडकर नगर आंशिक गोसाईगंज विधानसभा में सकुशल मतदान संपन्न कराने के लिए 5 जोनल और 44 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए थे। इसके अलावा 237 बीएलओ और 44 सुपरवाइजर यहां चुनाव संपन्न कराने के लिए लगे थे। 233 बूथ पर वेबकास्टिंग आज कराई गई। जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार ने कई मतदान केंद्रों का आज निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यहां पर कुल 4,418 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। देर शाम तक यहां 6 बजे तक 60.50% मत डाले गए। गांव का अधिकतर क्षेत्र सीमा विवाद में बस्ती जिले में जाने के विरोध में शनिवार को काजीपुर माझा और रामपुर पुआरी माझा के मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया। दोपहर तक अफसरों के मनाने पर रामपुर पुआरी माझा में मतदान तो शुरू हुआ, लेकिन काजीपुर माझा में मतदान नहीं हो पाया। काजीपुर माझा में 910 मतों में से एक भी मत नहीं डाला गया। सुबह 11 बजे तक रामपुर पुआरी में 687 में से केवल 2 वोट ही डाले गए थे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आज कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है और उन्होंने सकुशल चल रहे मतदान को लेकर के संतोष भी व्यक्त किया है। चल रहा है और गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में 437 बूथ हैं और 230 बूथ पे हम लोग सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से कंट्रोल रूम से हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। और बाकी हमारे जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं और जोनल मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम हैं और हमारे एडीएम्स हैं, वो भी फील्ड का निरीक्षण कर रहे हैं। हम लोग भी निकले हुए हैं और पूरे हम लोगों ने लगभग 70-80 बूथ का मैंने निरीक्षण किया है और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है और काफ़ी अच्छा माहौल है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। बात की जाए सर, जो है मतदाताओं से क्या आप करेंगे? मतदाताओं से ये अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में मत का प्रयोग करें, अपने लोकतंत्र को जीवंत बनाएं, वाइब्रेंट बनाएं, सशक्त बनाएं। ये अपने कर्तव्य निर्वहन का समय है, अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करें क्योंकि हम अधिकार की प्राप्ति कर्तव्य के बाद ही कर सकते हैं। तो ये सभी मतदाताओं से अपील है कि वोट अवश्य डालें। महाराजगंज थाना क्षेत्र में कुछ शिकायत आ रही थी कि लोगों ने बहिष्कार किया, आपके द्वारा कुछ नहीं, उसमें कुछ हाँ हम लोगों ने एसडीएम्स को भेजा है और वो देख रहे हैं। उसमें एक माननीय उच्च न्यायालय का प्रकरण है और उनसे ये किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि वो मत की प्रक्रिया में अवश्य प्रतिभाग करें। थैंक यू। एसएसपी राजकिरण नैयर ने आज दल बल के साथ गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और यहां पर सुरक्षा के इंतजामों का जायजा लिया। सकुशल मतदान संपन्न कराने के लिए आज एसएसपी राजकिरण नैयर अपनी टीम के साथ गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में भ्रमणशील रहे। बूथों पर उन्होंने लगे अभिकर्ताओं से उनके अभिकर्ता होने का पहचान पत्र जहां देखा, वहीं उन्होंने बूथों के आसपास लोगों को 200 मीटर से अधिक दूरी बनाए रखने का निर्देश भी स्थानीय पुलिस को दिया। बता दें कि अंबेडकर नगर क्षेत्र के 276 गोसाईगंज विधानसभा के अंतर्गत 2,08,689 पुरुष मतदाता और 1,91,702 महिला मतदाता थीं, जबकि यहां पर 60% से अधिक वोट पड़े। आज जनपद अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा है जो कि 55 लोकसभा अंबेडकर नगर के तहत आती है। उसमें आज मतदान की प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न बूथों पे सभी अधिकारियों के द्वारा विभिन्न जो मोबाइल्स बनी हैं उसके तहत भ्रमणशील रह करके सुनिश्चित किया जा रहा है कि शांतिपूर्ण मतदान हो। मेरे और एएसपी यूटी साहब के द्वारा अब तक जितने बूथों का, जितने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया, वहाँ पे किसी तरह की कोई शिकायत हमारे सामने नहीं आई है।
बाकी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है और आने वाले शाम तक जब तक मतदान चल रहा है और जब पोलिंग पार्टीज़ यहाँ से रवाना होंगी, सबके साथ हमारी पुलिस की उस हिसाब से व्यवस्था की गई है कि सबके साथ एस्कॉर्ट रहे। जो भी मतदान केंद्र है, मतदान केंद्र के आसपास के गांव हैं, सब में हमारी क्लस्टर मोबाइल्स की ORTs या विभिन्न स्तर के अधिकारीगण जो हैं वह भ्रमणशील रह करके सुनिश्चित कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे सर? हम यही कहेंगे कि पुलिस के द्वारा शांतिपूर्ण मतदान हेतु व्यवस्था की गई है। जहाँ पे भी उनका मन हो वहाँ निकल करके वो मतदान करें। कुछ जगह जो बूथ पे न जाने की भी शिकायत आ रही, बहिष्कार भी की। अभी तक हमारे सामने बूथ पे ना जाने की कोई भी ऐसी शिकायत नहीं आई है, ना हमारे पास, ना जिला निर्वाचन अधिकारी की हेल्पलाइन पे, ना ही चुनाव आयोग के द्वारा जारी किसी भी ऐप पे कोई ऐसी शिकायत पाई गई है। जो बहिष्कार के संबंध में एक जानकारी मिली थी, उसके संबंध में उसका मतदान से जुड़ा हुआ कोई वो नहीं था। उनका कोई एक लोकल इशू से के संबंध में उनके द्वारा कोई ऐसी जानकारी आई थी, जिसके संबंध में संबंधित SDM साहब के द्वारा वहाँ पे जा करके वार्ता करके उसको देखा जा रहा है। संवेदनशील बूथों पे किस तरीके से निगरानी? जितने भी हमारे संवेदनशील या क्रिटिकल, जो हमारे चिन्हित क्रिटिकल बूथ्स हैं, उन सब पे पैरामिलिट्री फोर्स के आधा हाफ सेक्शन की तैनाती की गई है। जो हमारा पुलिस बल है उसके अतिरिक्त ये हाफ सेक्शन वहाँ पे वो है। और हमारी जो QRT सेक्टर मोबाइल्स हैं, उनका भी एरिया जो है वहाँ का छोटा है, ताकि वह शीघ्र अपने अपने मतदान केंद्रों को कवर कर लें। शनिवार का दिन सबसे ज्यादा गर्मी भरा और उमस भरा दिन था। हालांकि तापमान आज 41.5 डिग्री सेल्सियस रहा। लू और गर्मी की वजह से लोग अपने घरों में सिमटे नजर आए। बदलते तापमान की वजह से वायरल बुखार, हीट स्ट्रोक, उल्टी, दस्त जैसी अन्य बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। बता दें कि घर से लोग निकलना कम पसंद कर रहे हैं। भीषण गर्मी और लू से बचने के लिए डॉक्टर अरविंद कुमार ने आज बताया कि जब भी घर से बाहर निकलें तो गीला कपड़ा सर पर रखें और पानी की बोतल साथ में जरूर लेकर जाएं। ठंडा पानी पीने से बचें और कोल्ड ड्रिंक भी ना पिएं, नहीं तो हीट स्ट्रोक और वायरल बुखार जैसी बीमारी हो सकती है। और देखिए, भारतीय संस्कृति के हिसाब से ये समय नौ तबाह का सीजन चल रहा है। ये 9 दिन जो है बहुत ही खतरनाक है। टेम्परेचर जो है 45 डिग्री के अबव चला जाएगा। लू, भयंकर लू चलेगी। इसमें आदमी को जो है हीट स्ट्रोक होने के बहुत खतरे हैं। हीट स्ट्रोक का मतलब होता है आदमी बाहर घूमता है सड़क पे हाई टेम्परेचर में, उसके बाद एकदम से ठंडा पानी पी लेता है, अगर के घर के अंदर या AC में चला जाता है तो उसको हीट स्ट्रोक हो जाता है। फीवर, हाई फीवर चढ़ेगा। उसके बाद ठंड लगेगी, बदन में दर्द, बुखार, उल्टी, लैट्रिन वगैरह की सब प्रॉब्लम आ जाती है। इससे बचने के बहुत ज़रूरी उपाय करने पड़ते हैं। जहाँ भी बाहर जाएं, गीला कपड़ा सर पे रखें, पानी की एक बोतल साथ में लेके जाएं और ठंडा पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। ना सड़क पे खड़े होकर कहीं थम्स अप, लिम्का, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने की ज़रूरत है, क्योंकि भयंकर लू चल रही है। पहले किसी ठंडी जगह में खड़े हो जाए 10-5 मिनट के बाद, उसके बाद ही तब फिर से निकले दोबारा। अगर ज़्यादा हीट स्ट्रोक हो रहा है तो पानी बराबर पीते रहें। इससे बचने का एक ही उपाय होता है, पानी पिए। और बहुत ज़्यादा अगर गर्म हो रहा हो तो चाय पी लें कोल्ड ड्रिंक पीने के बजाय। उससे जो हीट स्ट्रोक कम हो जाएगा, फीवर भी नहीं चढ़ेगा और शरीर का बचाव रहेगा। इससे होती है डिहाइड्रेशन की, पानी की कमी हो जाती है, उससे बचाव करें अपने आप। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और कभी कभी जानलेवा भी साबित हो जाती है। जितने भी कमज़ोर पेशेंट हैं या जिनके किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, वही निकलते हैं इस समय। उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए बीमारी के समय। अगर तबीयत ख़राब है या कोई और बीमारी से ग्रसित है, शुगर है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट है, तो उनको ये ध्यान रखिए धूप में कम से कम निकलें। अगर निकलते भी हैं तो खाने पीने का ध्यान रखें। बाजार की चीज़ों को खाने की ज़रूरत नहीं है और घर से भी खाने पीने का सामान खा के निकले और पानी की व्यवस्था करके निकले, ताकि पानी कमी ना होने पाए। वासियों से यही अपील करेंगे कि दोपहर में जहाँ तक हो 3-4 घंटे जो बहुत ज़्यादा गर्म मौसम होता है, 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक ना निकलने की कोशिश। बहुत ज़रूरी काम हो तभी बाहर जाएं। बाकी सुबह शाम घूमने निकले तो अपने साथ पानी की बोतल लेके जाए, पानी का इंतजाम करके निकले। और बाहर का सामान जो है कम से कम खाने की ज़रूरत है। खुला हुआ सामान एटलीस्ट जहाँ पर फल वगैरह बिक रहे हैं, तरबूजा, खरबूजा कटा हुआ बिक रहा है, उसको अवॉइड करें उसको खाने से, क्योंकि कॉलरा फैलने की संभावना इस समय बहुत बढ़ी हुई है। प्रयागराज हाईवे पर आज भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में कर्नाटक के 3 श्रद्धालुओं की जहां मौत हो गई, वहीं 14 श्रद्धालु घायल हुए, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बता दें कि कोतवाली बीकापुर के शेरपुर पारा के पास प्रयागराज हाईवे पर यह हादसा हुआ। कर्नाटक के गुलबर्गा के रहने वाले सभी श्रद्धालु
कर्नाटक से सीधे काशी आए और काशी से टेम्पो ट्रेवलर से अयोध्या आ रहे थे दर्शन पूजन करने। बीकापुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत प्रयागराज हाईवे पर टेम्पो ट्रेवलर ट्रक से टकरा गई और जिसमें 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जिनमें 2 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। 13 श्रद्धालुओं का जिला अस्पताल में और 1 श्रद्धालु का दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर जल योजना की पोल परानापुर गांव में लगे पानी की टंकी के सप्लाई में आ रहे कीड़े से खुल गई। लगभग 3 माह से पानी की टंकी से ग्रामीणों को घर पर जो पानी मिल रहा है वो गंदा है। यहां के रहने वाले धर्मेंद्र प्रजापति ने बाल्टी में पीने के लिए पानी भरा तो उसके साथ कीड़ा देख करके उसकी वीडियो बनाई और उसे वायरल कर दिया। क्या समस्या है आपकी? पानी में कीड़े आ रहे हैं। किस तरह कीड़े आ रहे हैं? ये लाल लाल छोटे छोटे कीटाणु हैं। ये कीटाणु है। शहर के चौक घंटा घर में ई रिक्शा के अवैध स्टैंड को लेकर दुकानदार परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि सुबह होते ही ई रिक्शा वालों की लंबी लंबी कतारें दुकान के सामने लग जाती हैं। पुलिस भी कभी कभार यहां पर जाम छुड़ाने आती है, लेकिन अक्सर ई रिक्शा की वजह से यहां जाम लगा रहता है और जब ई रिक्शा वालों से बात करने के लिए दुकानदार जाते हैं तो वो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुल मिलाकर के चौक में ई रिक्शा की भरमार होने की वजह से दुकानों के सामने लोग नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो अपनी गाड़ी खड़ी करें तो कहां करें, क्योंकि पूरे चौक एरिया में ई रिक्शा की भरमार हो गई है। मेरा नाम ज्योति प्रकाश अग्रवाल है। हमारा यहाँ पे नारायण दास के नाम से दुकान है और दिक्कत तो बहुत बड़ी है, क्योंकि ये कॉर्नर पड़ता है। यहीं पे आके सारे ये देवकाली जाने के लिए सवारी इकट्ठा करते हैं और इतनी मॉब, इतना ज़्यादा भीड़ इतनी ज़्यादा लगा देते हैं कि दुकान पे कस्टमर का आना और चलना इतना मुश्किल हो जाता है कि आप समझ नहीं सकते। कि आप तो खड़े देख रहे हैं क्या कंडीशन है इसकी। स्टैंड ये तो हाईवे एक तरह से मुख्य सड़क है, यहाँ पे स्टैंड होने कोई मतलब ही नहीं है, कोई औचित्य ही नहीं है इसका। स्टैंड भी होगा तो कहीं किनारे गली से तो पार्किंग होगी अलग से। अच्छा, ये तो मुख्य सड़क है, यहाँ पे स्टैंड होने की क्या औचित्य है? तो आप इतना ज़्यादा दिक्कत है। और फिर सबसे बड़ी बात, इतना बेतरतीब चलाते हैं कि किधर रोक दे, कहाँ खड़ी कर दे, कोई इनका ठिकाना नहीं है। पीछे आ रहा है आदमी, गिर जाए टूट जाए, उससे कोई मतलब, इनको सवारी से मतलब है, सवारी मिल जाए। इन लोग से विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न होती है और कहते हैं सड़क पे खड़ा है, आपकी दुकान पे थोड़ी खड़ा है, सड़क पे खड़ा है, सड़क पे खड़ा है, सड़क पे खड़ा है। पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं है? पुलिस की बेचारी क्या करे, यहाँ पे उतनी समुचित फोर्स ही नहीं है। अब कायदे से एक जवान की ड्यूटी यहाँ परमानेंट लगनी चाहिए दिवस कार्यकाल में। ये तो बात सर्वविदित है कि जब आगे इतनी भीड़ लगी रहेगी तो कस्टमर आएगा कैसे? और कस्टमर के खड़े होने की जगह तो बचती नहीं है, तो करे क्या? हम लोग बैठे रहते ऐसे जगह कर पाए, ऐसे क्या किया है? क्या चाहिए? बस यातायात की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, यहाँ पे स्टैंड न बनाया जाए और अनावश्यक वाद विवाद जो होता है उससे बचना चाहते हैं, क्योंकि हम दुकानदार, हम लड़ाई झगड़ा करने बैठे नहीं हैं। कब से दिक्कत? ये समझ लीजिए दिक्कत तो कई साल से चल रही है। जब से ये बैटरी रिक्शा का आगमन हुआ है उसके 1-2 महीने बाद से मुख्य दिक्कतें शुरू हुई। क्या नाम आपका?